और नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और ये हमारा पार्ट ये हमारा है पार्ट 4। ये 4 वीडियो लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का। तो लेवल्स बनते क्यों हैं? पहला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स क्रिएट क्यों होते हैं। तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कोई क्या करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी है। क्या परफॉर्म करनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी? अथॉरिटी। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रिलेशनशिप है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रिलेशनशिप से किसको राइज मिलती है? गिव्स राइज टू सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। गिव्स राइज टू सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन, जिससे आपके क्या क्रिएट होते हैं? लेवल्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? लेवल। मैंने बोला कि लेवल बनते क्यों हैं? ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कोई भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रिलेशनशिप से क्या बनते हैं? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। एंड दिस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन गिव्स राइज टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या बोला है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इंडिविजुअल को बांधता है एज अ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जिससे क्या क्रिएट होते हैं? लेवल्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? लेवल्स क्रिएट होते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो कंपनी में कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से लेवल्स होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। वो होते हैं आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल और एक है आपका लोअर लेवल। इसके नीचे एक एरिया आता है जिसको हम प्लेटफॉर्म एरिया बोलते हैं। ये आपको बनाना नहीं है, बस समझाने के लिए है। तो इसमें आपके वर्कर्स आते हैं। तो वर्कर्स से कंसर्न कोई भी क्वेश्चन आए, उनका ध्यान कौन रखेगा? लोअर लेवल। लोअर लेवल का ध्यान कौन रखेगा? मिडिल लेवल। और मिडिल लेवल का सुपीरियर कौन होता है? टॉप लेवल होते हैं। और वर्कर्स किसी के भी सुपीरियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो वर्कर से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्या होगा? लोअर लेवल। फॉर एग्जांपल लुकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर, कौन सा लेवल करेगा? लोअर लेवल, ठीक है। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन टू द वर्कर, तो कौन करेगा? लोअर लेवल। तो कंपनी में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पे बोला है दे कंट्रोल द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल है ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इनका काम सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। इसमें कौन आते हैं? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जिनको किन किन नाम से जाना जाता है? जैसे कि चेयरमैन, प्रेसिडेंट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जनरल मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे क्रूशियल पर्सन आते हैं। ग्रुप ऑफ किसका आता है? ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन, ठीक है। और इस लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनके पास क्या होती है? मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनकी जो जॉब होती है वो बहुत स्ट्रेसफुल और क्या होती है? कॉम्प्लेक्स, और क्या डिमांड करती है? लॉन्ग आवर्स डिमांड करती है। और क्या डिमांड करती है? कमिटमेंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टॉप लेवल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये जो पहला पॉइंट है ये बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक टास्क ऑफ टॉप लेवल, कि टॉप लेवल का बेसिक टास्क क्या होता है। तो आपको बताना है टॉप लेवल का बेसिक टास्क ये होता है कि कंपनी में जो भी इंडिविजुअल्स हैं ABCDEFG, हालांकि ये मिलके काम करते हैं पर ये खुद अपने आप में इंडिविजुअल है। इनकी खुद क्या है? एक पर्सनालिटी है। इनके काम करने का तरीका क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। इनके काम करने का स्टाइल जो होता है वो क्या होता है? अलग होता है। ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? डाइवर्स एलिमेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? डाइवर्स एलिमेंट। तो यहाँ पे ये बोला है द बेसिक टास्क, टॉप मैनेजमेंट का बेसिक टास्क होता है इन डाइवर्स एलिमेंट को क्या करके चलना? इंटीग्रेट करके चलना, और उनकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनकी एक्टिविटीज को क्या करना? कोऑर्डिनेट करना। ये किसका टास्क होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। अब आगे इनके जो और ऑब्जेक्ट फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं कि Who decides the objective of a company? कंपनी का ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है? अगेन टॉप लेवल डिसाइड करता है। अब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए प्लान एंड पॉलिसीज भी कौन बनाता है? टॉप लेवल। कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा असेंबल भी कौन करता है? टॉप लेवल। कंपनी चल रही है या फिर डूब रही है उसके लिए जिम्मेदार भी कौन होता है? टॉप लेवल।
टॉप लेवल किसको एनालाइज करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है और उसकी इम्प्लीकेशंस को क्या करता है? देखता है। जैसे कि ये आपका क्या है? बिजनेस है और ये आपका क्या है? एनवायरनमेंट है। तो टॉप लेवल आपके एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है और इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे क्या होगा उसको वो क्या करता है? एनालाइज करता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज का आपके सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी कौन एनालाइज करता है? टॉप लेवल एनालाइज करता है। कौन एनालाइज करता है? टॉप लेवल। रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट भी कौन करता है? टॉप लेवल। तो ये बेसिक फंक्शंस थे किसके? टॉप मैनेजमेंट के। उसके बाद नीचे लेवल है आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर्स, एम से मैनेजर्स, ये आपके कौन होते हैं? मैनेजर्स होते हैं। कंपनी में बहुत तरह के डिपार्टमेंट होते हैं आपके, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स आर द डिपार्टमेंटल हेड। ये कौन होते हैं? डिपार्टमेंटल हेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है दे कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स, यूनिट हेड्स, डिविजनल हेड्स, रीजनल हेड्स। ये सारे कौन से लेवल में आते हैं? आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जनरली जिनको किन किन नामों से जाना जाता है? परचेज मैनेजर, प्लान सुपरिंटेंडेंट, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो पेपर में कभी भी पूछे मैनेजर कौन से लेवल में बिलोंग करते हैं तो आंसर आप लिख दीजिएगा आंख बंद करके मिडिल लेवल। जैसे कि परचेज मैनेजर कौन से लेवल में आता है? मिडिल लेवल। ठीक है, बस एक एक्सेप्शन है जो जनरल मैनेजर है, ये जो जनरल मैनेजर है ये आपका जाता है टॉप लेवल में। कौन से लेवल में जाएगा? टॉप लेवल में। उसके अलावा कुछ भी पूछ ले, ब्रांच मैनेजर, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ऑपरेशनल मैनेजर, तो ये सारे कौन से लेवल में बिलोंग करते हैं? दे ऑल बिलोंग्स टू कौन से लेवल? मिडिल लेवल। समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट है? तो यहाँ पे बोला है पीपल एट दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल। अब मिडिल लेवल क्या काम करती है? देखो, हु फ्रेम्स द प्लान्स एंड पॉलिसी, कौन फ्रेम करता है? ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। और क्या डिसाइड करते हैं? प्लान्स और पॉलिसीज। अब टॉप लेवल किसको बताते हैं? मिडिल लेवल को बताते हैं। मिडिल लेवल का काम होता है इंटरप्रेट करना प्लान्स एंड पॉलिसीज। कौन से लेवल को इंटरप्रेट करना? लोअर लेवल को बताना। कौन से लेवल को बताना? लोअर लेवल को। तो पहले इनका काम क्या होता है कि पीपल एट दिस लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स, ये वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो किसने फ्रेम करे हैं? टॉप लेवल ने फ्रेम करे हैं। ठीक है, मोस्टली जितने भी मैनेजर्स होते हैं, ऑल द मैनेजर्स बिलोंग टू दिस group except general manager they are subordinate of top manager। किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? टॉप मैनेजर के। और किसके सुपीरियर होते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर। अब ये फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या है? हमने बताया था लोअर लेवल के बहुत सारे नाम हैं। लोअर लेवल को और किस किस नाम से बोलते हैं? सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद फंक्शंस पढ़ते हैं हम मिडिल लेवल के। अब इसका भी मेन टास्क है, ये देख लीजिएगा। मिडिल लेवल का मेन टास्क क्या होता है? कैरी आउट द प्लान्स, वो प्लान को एग्जीक्यूट करना जो किसने फॉर्मुलेट करे हैं? टॉप मैनेजमेंट। दूसरा काम क्या होता है? इंटरप्रेट, क्या करना? बताना। क्या बताना? पॉलिसीज। कौन सी पॉलिसीज? जो किसने फ्रेम करी है? टॉप लेवल ने। किसको बताना? लोअर लेवल को। टॉप मैनेजर जो मिडिल लेवल होता है वो इंश्योर करता है कि उनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सोनल है या फिर नहीं। तो बेसिकली पूछे कि स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट वाला ये जो फंक्शन है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, स्टाफिंग, ये सब कौन परफॉर्म करता है? तो ये कौन परफॉर्म करता है? मिडिल लेवल। क्वेश्चन आता है एडवर्टाइजमेंट करना है आपको, तो बताइए कौन सा लेवल करेगा? रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एडवर्टाइजमेंट किसका पार्ट है? रिक्रूटमेंट का। अब ये कौन करेगा? मिडिल लेवल। ठीक है, थर्ड इज assign necessary duties and responsibilities to them। लोअर लेवल को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं। एम्प्लॉयज को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं कि वो क्या अचीव करे? ऑब्जेक्टिव। कोऑपरेट करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ।
फर्स्ट लाइन मैनेजर की एक्टिविटी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिएगा मैं 2 टर्म लिख रही हूँ, बताइए। कोऑर्डिनेट विथ अदर डिपार्टमेंट, बताइए किसका काम होता है ये। और कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेट करना मतलब सबको इंटीग्रेट करके मिला के चलना, ये किसका काम है, टॉप लेवल का। बहुत बार क्वेश्चन आया है, कंफ्यूज नहीं होना। कोऑपरेट, खुद से कोऑपरेट करके चलना दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ये किसका काम होता है, मिडिल लेवल का। इसमें कंफ्यूज मत होना कि डिपार्टमेंट इधर भी है तो सुन के कि डिपार्टमेंटल हेड तो हमारे मिडिल लेवल होते हैं, तो मिडिल ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो टॉप लेवल का काम होता है डाइवर्स एलिमेंट को क्या करना, इंटीग्रेट करना दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। और मिडिल लेवल क्या करता है, कोऑपरेट करता है, खुद से वॉलेंट्री एफर्ट डालता है, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज लोअर लेवल। लोअर लेवल के 3 नाम और है, ऑपरेशनल लेवल, फर्स्ट लाइन मैनेजर और सुपरवाइजरी लेवल। इनके पास जो अथॉरिटी होती है लोअर लेवल के पास, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, लोअर लेवल की। इनके पास जो क्या होती है अथॉरिटी, वो क्या होती है, मिनिमम अथॉरिटी होती है, मिनिमम अथॉरिटी। तो यहाँ पे बोला है देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड, लिमिटेड कह सकते हो, लिमिटेड अथॉरिटी होती है इनके पास, ठीक है। सुपरवाइजरी लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरेक्ट करते हैं। किससे इंटरेक्ट करते हैं, ये एक्चुअल वर्कफोर्स से, वर्कर्स वगैरह से। दे जनरल कंसिस्ट, आपको बस सुपरवाइजरी लेवल के नाम याद करने हैं, बाकी आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। सुपरवाइजरी लेवल में कौन आता है, फॉरमैन, ये याद कर लेना एक तो, सुप्रीनटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, क्लर्क वगैरह, ठीक है। मिडिल लेवल में सारे क्या जाएंगे आपके, ऑल मैनेजर्स जाएंगे, एक्सेप्ट कौन सा मैनेजर, जनरल मैनेजर, बिकॉज जनरल मैनेजर बिलोंग्स टू कौन सा लेवल, टॉप लेवल। ये कौन से लेवल में आता है, टॉप, ठीक है। और टॉप में तो आपको पता ही है इनके अपने नाम होते हैं, CEO, CFO, COO, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर जनरली कंसिस्ट ऑफ फॉरमैन। और हाँ, अगर आपसे पूछे सुपरिंटेंडेंट कहाँ जाता है, तो सुपरिंटेंडेंट कहाँ जाता है, सुपरवाइजरी में। लेकिन अगर पूछे प्लांट सुपरिंटेंडेंट कहाँ जाता है, तो वो कौन से में जाएगा आपका, मिडिल लेवल। तो 2-3 चीजें बस आपको याद रखनी है, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन दूंगी तो खुद बताइएगा। उसके बाद एक और चीज पूछती है कि कंपनी में प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है, कंपनी में जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है आपका बच्चों, डिक्लाइन हो रहा है। तो उसके पीछे जो रीजन एनालाइज करने का काम है वो भी किसका होगा, आपका टॉप लेवल का काम होगा। समझ आया। वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान कौन रखता है, मैंने बोला था वर्कर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो क्या होगा, लोअर लेवल, ठीक है। एम्प्लॉयज को कौन मोटिवेट करता है, एम्प्लॉयज की बात हो तो middle, is it clear? Next is they are generally consist of foreman, superintendent, supervisor, clerk. The quality of workmanship and the quantity of output. बार बार आपसे पूछेगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या होगा, लोअर लेवल, क्योंकि दे हैव टू एक्चुअली इंटरेक्ट विद दी, बिकॉज दे हैव टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। अब उनसे ने काम कराना है तो क्वालिटी क्वांटिटी के लिए जिम्मेदारी देखना, मतलब क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं नहीं, क्वांटिटी ठीक है नहीं, वो देखने का काम भी किसका होता है, लोअर लेवल, ठीक है। अब लोअर लेवल के फंक्शंस देख लेते हैं। वर्कर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा देख लेना भी, वो कहाँ जाएगा, लोअर लेवल में। वर्कर्स को गुड वर्किंग कंडीशन कौन देता है, लोअर लेवल। आउटपुट, क्वालिटी, आउटपुट मतलब आपके जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी के लिए जिम्मेदार कौन है, लोअर लेवल। सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी करता है किसको, वर्कफोर्स को।
ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी स्टैंडर्ड का ध्यान कौन रखता है? कौन रखता है? लोअर लेवल। यहाँ पे बोला है मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूट, और ये क्या करते हैं? ये जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स हेल्प्स दी वर्कर्स कैन सॉरी एक सेकेंड, लोअर लेवल पहली बात तो बताइए कि रिक्रूट सेलेक्ट कौन करता है? मिडिल लेवल। कौन करता है? मिडिल लेवल। अब इनको रिक्रूट सेलेक्ट करने में हेल्प कौन कर सकता है? लोअर लेवल। वर्कर्स हेल्प द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय। आगे दे मेक श्योर द राइट नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? आपके बेसिक टास्क थे, किसके? 3 लेवल की। अब एक बार हम इसको एनसीईआरटी वाले नोट से भी देख लेते हैं फटाफट से। ये सारे एनसीईआरटी बुक वाले नोट्स हैं, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। आपको कोई डाउट हो तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बोला है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या बनते हैं? सुपीरियर सबॉर्डिनेट। इससे क्या क्रिएट होते हैं? लेवल क्रिएट होते हैं। कंपनी में जनरली कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल। कौन कौन से? टॉप, मिडिल और लोअर। इसमें कौन आते हैं? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, जिनको क्या बोलते हैं? चेयरमैन, सीईओ, सीओओ वगैरह। ठीक है, उसके बाद इनका बेसिक टास्क क्या होता है? इनका बेसिक टास्क होता है कंपनी में डाइवर्स एलिमेंट को क्या करना? इंटीग्रेट करना, और दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को क्या करना? दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के साथ क्या करना? कोऑर्डिनेट करना। कंपनी चल रही है या डूब रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? टॉप लेवल। एनालाइज करते हैं क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स और स्ट्रैटेजीज भी कौन बनाते हैं? टॉप लेवल बनाते हैं। ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटी का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होते हैं? टॉप लेवल होते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल की बात करें तो मिडिल लेवल किसके बीच का लिंक है? इज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर। ठीक है, दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजर, टॉप मैनेजर के सबॉर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर की क्या होते हैं? ये सुपीरियर होते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? डिविजनल हेड के नाम से जानते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं? इनका मेन काम मतलब मेन टास्क तो इनका क्या होता है कि वो काम को कैरी आउट करना, वो प्लान्स को कैरी आउट करना जो किसने फ्रेम किए हैं? टॉप मैनेजर्स ने। आगे बोला है मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, किस लिए जिम्मेदार होते हैं? फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, क्या क्या करते हैं ये? अब इनको प्लान एग्जीक्यूट करवाना है किससे? लोअर लेवल से। लोअर लेवल से प्लान एग्जीक्यूट कराना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रेट करते हैं ये पॉलिसीज जो किसने बनाई है? टॉप लेवल ने। किसको इंटरप्रेट करते हैं? किसको बताते हैं? लोअर लेवल को। देखते हैं कि इनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सोनल्स हैं या फिर नहीं। ठीक है, नेसेसरी ड्यूटीज असाइन करने का काम भी किसका होता है? मिडिल लेवल का। अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी कौन करते हैं? मिडिल लेवल। दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट भी कौन करता है? मिडिल लेवल करता है। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल, किसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। लोअर लेवल की बात करें तो इनको क्या बोलते हैं? सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं। कौन कौन आते हैं? फॉरमैन, सुपरवाइजर वगैरह सब इसमें आते हैं। तो ये क्या करते हैं? वर्कफोर्स से एक्चुअल में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। इनकी अथॉरिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सिंस दे हैव टू इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। अब उन्हें इनसे काम करवाना है तो आपके आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए जिम्मेदार भी कौन सा लेवल होता है? लोअर लेवल होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, बताइएगा।
कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट किसका काम है बताइए। कौन करता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन? विच लेवल इंटरैक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स बताइए। विच लेवल इज responsible for quality of quantity of output बताइए फटाफट से आंसर। बताऊं मैं फटाफट। सुपरिंटेंडेंट बिलोंग्स टू लोअर लेवल, तो प्लान सुपरिंटेंडेंट बिलोंग्स टू मिडिल लेवल। कौन से लेवल? मिडिल लेवल, ठीक है। उसके बाद है कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, खुद से वॉलेंट्री कॉपरेशन करना, वो किसका काम होता है? मिडिल लेवल का। कोऑर्डिनेट करना दूसरे डिपार्टमेंट के साथ और अलग अलग डाइवर्स एलिमेंट के साथ इंटीग्रेट करना, ये किसका काम है? टॉप लेवल। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कौन करता है? मिडिल लेवल। एक्चुअल वर्कफोर्स इंटरैक्ट कौन करता है? लोअर लेवल। कौन सा लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के लिए? तो लोअर लेवल। उसके बाद पूछो व्हाट इज द बेसिक टास्क ऑफ मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का बेसिक टास्क क्या होता है? तो ये होता है टू कैरी आउट द प्लान्स which are implemented by top management, ठीक है। एक दो चीजें और लिख रही, फटाफट से बताइएगा। बस आपको लेवल्स बताने हैं कि ये देख के आपको कौन से लेवल याद आते हैं। बताइए कौन किस लेवल से बिलोंग करता है?
इतने बताइए फटाफट से। सुपरवाइजर बिलोंग करता है कौन से लेवल से? लोअर लेवल से। कौन से लेवल से? लोअर लेवल। क्लर्क अगेन लोअर। जनरल मैनेजर टॉप। प्लांट सुपरिंटेंडेंट मिडिल। प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल। ब्रांच मैनेजर मिडिल। फॉरमैन लोअर। सीईओ टॉप। सुपरिंटेंडेंट पूछे खाली, सुपरिंटेंडेंट अगर पूछता है तो वो किससे बिलोंग करता है? लोअर। ठीक है, तो बेसिकली सम अप कर दूं तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी मैनेजर्स हैं वो टॉप मिडिल में जाएंगे। क्वेश्चन में पूछे तो जितने भी मैनेजर्स हैं कहाँ जाएंगे? मिडिल। बस बट ओनली जनरल मैनेजर बिलोंग्स टू टॉप लेवल। ठीक है, पहली बात। उसके बाद आपको उन सबके मेन टास्क पता होने चाहिए। टॉप लेवल का मेन टास्क क्या होता है? टू कोऑर्डिनेट दी to integrate the diverse element and coordinate the activities of different department। ठीक है, और integrate the activities of diverse element। मिडिल का क्या बताया था मैंने? टू कैरी out the plans framed by top level। ठीक है, और अगर आपसे पूछे ये वाला सुपरिंटेंडेंट, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, तो इनमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। कहाँ चला गया? ये रहा। ऊपर मैंने लिखवाया था ना कि कहीं ये मैंने नोट्स में स्पेसिफिकली लिखा है कि सुपरिंटेंडेंट कहाँ जाएगा, तो कहाँ जाएगा? ये मिडिल में। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, so I hope you like this video lecture and please like, subscribe, share, please. Thank you.